यार ये बच्चों लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक चैप्टर डिस्कस किया था। चैप्टर का नाम था एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप अगले टर्न पे आएंगे तो मैं आपसे खूब सारी चीजें पूछूंगा इसमें। तो सबसे पहले मैं शुभ से पूछता हूँ। तो शुभ बताओ कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ओके शुभ कोई भी काम करके फिर से नहीं आया है। बेटा नियॉन का एटॉमिक नंबर? चलो भाई शुभ फिर से कोई भी काम करके नहीं आया है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरे बच्चे से पूछना। सबसे पहले अब मैं पूछूंगा दीप से। दीप आपको बताना होगा गोल्ड का सिंबल क्या होता है? ओके ठीक है। सिल्वर का सिंबल? एजी। एजी। मरकरी का सिंबल? नहीं। मरकरी का सिंबल ठीक है एच जी। चलो आपसे पहले किसी और ने बता दिया। तो ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद करने, अगर आपने अभी तक याद नहीं किए हैं तो आपको एटॉमिक नंबर, मैंने लास्ट टर्न पे कहा था कि एटॉमिक नंबर के साथ आपको एलिमेंट्स के नाम याद करने होंगे। ठीक है ना? ओके तो बच्चों लास्ट टर्न पे जाते जाते मैं आपको ये भी बता गया था कि आपको याद करने होंगे। इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है? जे थॉमसन। प्रोटॉन का नाम क्या है? ई गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का नाम क्या है? जेम्स चैडविक। न्यूक्लियस का, तो ये सारे बच्चों साइंटिस्ट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम जो है जे थॉमसन है। प्रोटॉन का ई गोल्डस्टीन है। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक है। न्यूक्लियस का रदरफोर्ड है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बच्चों इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले आपको नेक्स्ट हेडिंग लेनी पड़ेगी यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दिस इज योर नेक्स्ट हेडिंग विल बी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चलिए बच्चों, तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको क्लासिफाई करके पहले वाले टर्न पे ही बता दिया था कि यदि आप एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं तो मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया था और मैंने बताया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई बेसिकली हम ज्यादातर मेटल और नॉन मेटल्स में करते हैं। लेकिन बच्चों हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर होता है। ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर होता है उनको हम लोग मेटलॉइड्स के नाम से जानते हैं। ध्यान देंगे सारे बच्चे, मैंने लास्ट क्लास पे आपको ये फ्लो चार्ट बना के दिया था और मैंने बताया था कि एलिमेंट्स को हम लोग क्लासिफाई जनरली करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स। क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स। तो बेसिकली बच्चों हम लोग को एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना है आज की टर्न पे। तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं कि एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू, सबसे पहला पार्ट मेटल्स, ठीक है। दूसरा पार्ट मेटलॉइड्स। तीसरा पार्ट नॉन मेटल्स। फिर एक और पार्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस। तो बच्चों नोबल गैसेस भी एक पार्ट होता है। हो सकता है अभी आप पहली बार सुन रहे हो लेकिन उसको आपको बार बार सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस मतलब इनर्ट गैसेस हो गई या नोबल गैसेस हो गई, ये बच्चों एक ही चीज होती है, इनको हम लोग समझते हैं। चलिए बच्चों सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मेटेलिक एलिमेंट्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो मेटेलिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे मेटेलिक एलिमेंट, जैसे दीप ने बताया कि गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है। तो बच्चों खूब सारे मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं। जो तो जितने भी मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं उनके पास क्या होती है? शाइन होती है, चमक पैदा करते हैं। जैसे गोल्ड के पास क्या होती है? शाइन। ठीक है ना? और मेटेलिक एलिमेंट्स के पास और क्या प्रॉपर्टी होती है? मेलिएबल का मतलब बच्चों एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, लास्ट क्लास में आपसे पूछा भी गया था लास्ट पेपर में कि मेलिएबल का मतलब क्या होता है। अरे ये तो याद आ गया कि मेलिएबल का मतलब आपको ऑलरेडी बहुत जगह लिखवाया भी गया है ऑलरेडी। They can be hammered into sheets. हाँ, अगर उनको हम पीटते हैं, यानी कि जोर जोर से जब हम हथौड़े से पीटते हैं तो वो फैल जाते हैं। तो पीटने पर अगर कोई भी फैल जाए, जैसे दीप है, दीप को जैसे पीट देते हैं तो फैल जाता है, तो दीप क्या है? मेलिएबल है। क्या है? मेलिएबल है। वैसे मेटल्स भी क्या है? मेटल्स को जब हथौड़े से पीटते हैं तो फैल जाते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं।
और बच्चों डक्टाइल का मतलब भी पूछा जाता है। डक्टाइल का मतलब क्या होता They है? can be drawn into wires. हाँ, जिनको खींच करके क्या बनाई जा सकती है? Wires. वायर्स बनाई जा सकती है। जिनको खींच करके हम वायर्स बनाते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। तो बच्चों 3 पॉइंट्स आपको बेसिकली याद रखने पड़ेंगे कि मेटल के साथ। तो चलो सबसे पहले हम लोग मेटेलिक एलिमेंट्स और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स में डिफरेंस देख लेते हैं। मेटेलिक एलिमेंट्स, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे हेडिंग होगी नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले मेटेलिक एलिमेंट्स में बच्चों आता है हैव Shine. लस्टर। लस्टर का मतलब बच्चों ये होता है कि उनके पास शाइन होती है, यानी कि चमक पैदा करते हैं। और ये बच्चों चमक नहीं पैदा करते Do हैं, not डू have नॉट हैव luster. लस्टर। बच्चों याद रखिए, अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस जो है ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है और स्कूल में भी चलेगा। डू नॉट हैव लस्टर, ये बच्चों पहला हो गया। दूसरा क्या होता है? Are malleable. आर मेलिएबल, मेटल्स आर मेलिएबल। तो बच्चों पे देखने में आसान लग रहा है, लेकिन आपको उसको याद भी रखना होगा कि कैन बी बीटन Beaten into sheets. इनटू शीट्स, ठीक, ये मतलब होता है। और ये क्या होते हैं? They are Non-malleable. non-malleable. Cannot be beaten into sheets. बहुत बढ़िया, कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स, कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स, ठीक, ये हो गया। चलो बच्चों तीसरा वाला पॉइंट They are ductile. आर डक्टाइल। They can be drawn into wires. डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब इनसे हम तार बना सकते हैं। कैन बी ड्रॉन Into इनटू wires. वायर्स, इनको खींच करके बच्चों हम तार बना सकते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? नॉन Non-ductile. Cannot be. डक्टाइल, Cannot be beaten into. Cannot be drawn into. कैन नॉट बी ड्रॉन Drawn into wires. इनटू वायर्स। तो बच्चों Are आपको good याद रखना होगा conductor of ये 3 डिफरेंस बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो ये है ब्लस्टर वाला हो गया, फिर मेलिएबल वाला हो गया, फिर डक्टाइल वाला हो गया। ये तीनों डिफरेंस आपको याद रखने होंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाला, जो मेटल्स होते हैं वो मैंने कल भी बताया था कि वो होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों ये पॉइंट दोबारा आ गया कि ये होते हैं आर good conductor of Good heat and electricity. कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बच्चों आपको याद रखना होगा। ये क्या होते हैं? आर Poor conductor of heat and electricity. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना? ठीक है ना? तो बच्चों आपको याद रखना होगा ये दोनों डिफरेंसेस, ठीक है। चलिए भाई, तो ये दोनों डिफरेंस कंप्लीट हो गए मेटेलिक एलिमेंट्स और नॉन मेटेलिक Non-metallic एलिमेंट्स के elements. बीच में। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास आ गया नेक्स्ट पॉइंट है मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस, एलिमेंट्स व्हिच शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। बच्चों मैं आपको बात बता दूं बड़े काम की, आपके पास बुक में भी क्वेश्चन है और स्कूल में भी है कि मेटलॉइड्स में किसी आपको एलिमेंट का नाम बताना पड़ेगा। तो याद रखिएगा बोरॉन जो होता है वो बेसिकली मेटलॉइड्स में आता है और वो आपकी बुक में एग्जांपल भी दिया हुआ है। और ऐसे और भी एलिमेंट्स होते हैं लेकिन वो भी आपके कोर्स में नहीं चल रहे, तो उन्होंने सिर्फ बोरॉन ही डाल दिया है। तो आपको याद रखना होगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं वो तो आप बता ही दोगे, लेकिन आपको विद एग्जाम्पल भी बताना पड़ेगा कि भैया उसका एग्जाम्पल क्या है। उसका एग्जाम्पल है बोरॉन। क्या है? बोरॉन, ठीक। इसके बाद बच्चों नोबल गैसेस। बच्चों हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस दोनों एक ही होती हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। तो इसका एग्जांपल होता है हीलियम, Helium and नियॉन, और भी होती है बच्चों ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, और भी होती है, लेकिन अभी आपको सिर्फ हीलियम और नियॉन याद रखना है।
तो बच्चों मैंने जितनी बातें बताई आपके नोट्स भी क्रिएट कर देता हूँ। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, वैसे तो हमको लग रहा है कि इस पेज से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, लेकिन अगर आप ना याद रख पाए तो इसी लेक्चर्स पे वो हमसे दोबारा लेकर के इसको दोबारा पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा। चलिए भाई, तो हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स which show the property which show the properties of the properties of properties of both both metallic and non-metallic metals and non-metals, ठीक है, ठीक है ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड्स एलिमेंट्स विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ। एग्जांपल बच्चों क्या है इसका, बोरॉन। बोरॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, elements which are unreactive which are unreactive unreactive and and inert, present in traces in air. ठीक है ना, बस बच्चों इतना ही काफी है। एग्जाम्पल Helium and neon. इसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों हीलियम, नियॉन, हीलियम और नियॉन। तो शुभ बताओगे हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है। नियॉन का कितना होता है, बताओ नियॉन का, नियॉन का एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, 12. चलिए बच्चों मैं पीछे नोट्स में जाता हूँ, नियॉन का एटॉमिक नंबर देख लेता हूँ। तो बच्चों नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, क्या होता है 10, और बच्चों 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है, ठीक है। बच्चों मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई 20 एटॉमिक नंबर्स तक आपको किसी भी हालत में याद रखना है। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर बच्चों होता है वो 10, ठीक है। चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं आपके नोट्स के साथ। अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू कर चुके हैं कुछ और बातों के डिस्कशन के लिए। सबसे पहले बच्चों अब आपको जो बातें बताएंगे बहुत ही ध्यान से सुननी होगी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं, जैसे जे थॉमसन था, उसने इलेक्ट्रॉन को खोज किया था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को खोजा था। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे सबसे पहला साइंटिस्ट आता है जॉन डॉल्टन। 1807 में एक साइंटिस्ट आया था जॉन डॉल्टन। तो जॉन डॉल्टन ने एटम्स के काफी सारे सिंबल्स दिए थे, जैसे हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। कहोगे सर ये एग्जाम्स में पूछा जाता है क्या रिप्रेजेंटेशन, जॉन डॉल्टन ने जो एटम्स के रिप्रेजेंटेशन दिए थे? तो हम आपसे कहेंगे नहीं, ये नहीं आपसे स्कूल के एग्जाम में पूछा जाएगा, ना कहीं और पूछा जाएगा। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि जॉन डॉल्टन ने जो भी एटम्स के सिंबल दिए हैं उनको आप याद रखें अथवा याद ना रखें, चलेगा। इसके बाद बच्चों क्या है, बर्जीलियस है। तो बर्जीलियस ने क्या किया हुआ है, बर्जीलियस ने बताया कि भैया जो एलिमेंट्स के सिंबल है वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन का होता है कैपिटल H, कार्बन का होता है कैपिटल C, सल्फर का होता है कैपिटल S, नाइट्रोजन का होता है कैपिटल N, ठीक है ना। तो ये बच्चों याद रखना होगा। तो ये बच्चों लेटर्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग साइंटिस्ट बताए थे और अलग अलग अपनी कहानी बता के गए थे। तो लास्ट में जो एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको सही तौर पे बताया था बर्जीलियस ने। वो बैटरी वाली गाड़ी, उनकी गाड़ी चार्ज नहीं थी, ठीक है। तो ये बच्चों अब आपको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई, तो बच्चों जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन था वो यही वाला था, आपको इतना जरूर याद रखना है, बाकी रिप्रेजेंटेशन नहीं आता एग्जाम में। चलिए बच्चों अब हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपको कुछ और समझना पड़ेगा, स्पेशली लैटिन। तो बच्चों यहाँ से जो हम कंटिन्यू करेंगे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बच्चों हम लिखेंगे मेटल्स, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सिंबल, और उसके बाद आएगा लैटिन नेम। चलिए भाई, मेटल्स में पहला कौन सा आएगा, पोटेशियम। तो जब पोटेशियम का सिंबल होता है के और उसका लैटिन नेम होता है कैलियम। ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। दूसरा क्या है, सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na।
और उसका लैटिन नेम होता है नेट्रियम। उसके बाद बच्चों आता है कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल होता है बच्चों Ca। ठीक है, आप लोग ने ये नाम याद रखे, पहले से रखिए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट मैग्नीशियम। बच्चों मैग्नीशियम का सिंबल है Mg। और मैग्नीशिया, इसको कहते हैं मैग्नीशिया, सही इसका नाम होता है मैग्नीशिया। आगे चल करके आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी मिलेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आपको पढ़ाया भी जाएगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि भैया मैग्नीशियम का जो लैटिन नेम होता है वो मैग्नीशिया होता है। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल हो गया Al और ये हो गया एल्यूमिन। ठीक, सिक्स्थ हो गया जिंक। जिंक का सिंबल हो गया Zn और नाम हो गया ZnIKEN, जिंकेन। इसके बाद बच्चों 7th नंबर पे है आपका आयरन। आयरन का सिंबल है बच्चों Fe और बच्चों इसका नाम है फेरम। बच्चों आज हम सवेरे नहा रहे थे, तब दीप ने हमसे पूछा था कि आयरन का लैटिन नेम बताओ। तो आयरन का लैटिन नेम क्या होता है? फेरम। उसके बाद बच्चों हो गया लेड। लेड का सिंबल होता है बीबी, नहीं पीबी, और उसका नाम होता है प्लम्बम। प्लम्बम दीप का फेवरेट वर्ड है। कॉपर। कॉपर का सिंबल है Cu। कपरम, क्यूप्रम कहते हैं इसको, क्यूप्रम इसका सही नाम होता है बच्चों, क्यूप्रम नाम होता है इसको। हाँ, कभी भी आप कपरम या कपड़ा अपना ना करिए। चलिए 10वां मरकरी, Hg। अरे इसका तो नाम हाइड्रागायरम। अरे वाह, कुछ सही प्रोनाउंसिएशन बताया सबने, हाइड्रागायरम। उसके बाद बच्चों 11 नंबर पे है सिल्वर। सिल्वर का नंबर है Ag और इसका नाम होता है अर्जेंटम। अर्जेंटम। और बच्चों प्लैटिनम का तो पीटी होता ही है, लेकिन प्लैटिनम नहीं लिखते क्योंकि उसका लैटिन नेम लिखा नहीं है, सीधा गोल्ड का लिखते हैं। गोल्ड बच्चों कौन पहनती है? औरत पहनती है, इसलिए उसका नाम होता है एयू। एयू मतलब औरत, या उसका लैटिन नेम कह सकते हैं ऑरम। क्या नाम होगा? ऑरम। ठीक है, तो ये बच्चों आपको ध्यान देना होगा। अच्छा बच्चों, यहां तक आपको ये इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हमने किस तरह से इसको किया है। तो बच्चों आपको मेटल्स के लैटिन नाम याद रखने होंगे, यदि मेटल्स के लैटिन नाम भी आप बार बार भूल जा रहे हैं तो उसी लेक्चर को बार बार रिपीट करिए और मेटल्स के लैटिन नाम को याद कर लीजिए, क्योंकि आपको याद करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। अब बच्चों हम लोग कुछ मेटल्स के यूजेस बताते हैं। जैसे एल्यूमिनियम को यूज करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल में, आयरन को यूज करते हैं मशीनरी में, लेड को यूज करते हैं पाइप्स में, कॉपर को यूज करते हैं बर्तन में, मरकरी को यूज करते हैं थर्मामीटर में, सिल्वर को यूज करते हैं ज्वेलरी में। तो बच्चों आप ये थोड़े से यूजेस भी अलग से याद रख लीजिए। उसके बाद में नॉन मेटल एलिमेंट्स के लैटिन नेम वगैरह और उनकी स्टेट वगैरह भी बताऊंगा। तो बच्चों अब मैंने मेटल्स के आपको लैटिन नेम बताए थे, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग यूजेस लिख देते हैं। हेडिंग डालिए, सम इम्पोर्टेंट uses of metals। ठीक है, तो मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं, वो आपको याद करने होंगे। जैसे मान लीजिए पहला वाला है एल्यूमिनियम। क्या नाम है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को बच्चों कहाँ यूज करते हैं? एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल में आप ज्यादातर अपना टिफिन भी पैक करके ले जाते हैं ना, कहते हैं खाना जो है गर्म रहता है। ठीक है, जैसी जैसी आपकी धारणा है। दूसरा आयरन। आयरन बच्चों मतलब स्टील, कहाँ यूज करते हो उसको? मशीनरी में, या स्टील मशीनरी में, MACHINERY। तीसरा उसका बच्चों है लेड। लेड पाइप्स। अच्छा बच्चों सिंबल भी लिखते जाइए। ये हो गया AL, ये हो गया FE, ये हो गया PB।
यहाँ हो गया पीबी। ठीक है बच्चों, लाइट जला लेना बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों लेड का सिंबल हो गया पीबी। ठीक है ना, सबको याद रहेगा। कहाँ यूज करते हैं इसको? लेड पाइप्स। कॉपर Cu और फिर बच्चों हो गया कॉपर Cu सीयू। यूटेंसिल्स कॉपर के बर्तन क्या होगा? कॉपर के बर्तन। यूटेंसिल्स मतलब होता है बच्चों बर्तन। क्या होता है? बर्तन्स। दोबारा स्पेलिंग लिख लेते हैं, यूटेंसिल्स। चलिए, उसके बाद थर्मामीटर, या इसको हम लोग मरकरी थर्मामीटर या मरकरी Hg Hg, इसको यूज करते हैं बच्चों थर्मामीटर में। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं? थर्मोमीटर। उसके बाद बच्चों सिल्वर Ag इसको यूज करते हैं बच्चों ज्वेलरी में। चलिए बच्चों, अब बच्चों हमारे पास कुछ नॉन मेटल्स आएंगे। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के पहले हम लोग स्टेट जानते हैं कि उनके स्टेट कैसे हैं, कैसे वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड डालिए, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स एंड इट्स स्टेट। ठीक है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। बच्चों में क्या पढ़ने वाले हैं? नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स में उनके स्टेट हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इनकी स्टेट, यानी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, इट एग्जिस्ट्स। ये नॉन मेटल हो गया, ये सिंबल हो गया, और बच्चे यहाँ पे स्टेट होगी। यानी हम उसकी स्टेट बताएंगे और वो रूम टेम्परेचर पे बताएंगे। बच्चों रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रूम टेम्परेचर का मतलब बच्चों होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए बच्चों, पहला हाइड्रोजन। H हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, और हाइड्रोजन बच्चों गैस के फॉर्म में एक्सिस्ट करती है, यानी कि H2 गैस होती है H2, और ये क्या होती है? गैस। दूसरा बच्चों दीप का फेवरेट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, नाइट्रोजन गैस होती है N2। ये बच्चों क्या होती है? गैस। तो बच्चों यहाँ पे आपको सब जगह ताजी ताजी गैस मिलेगी। यहाँ बच्चों क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, और ये O2 गैस। बहुत बढ़िया गैस मिल रही है। पांचवा क्लोरीन। Cl क्लोरीन का सिंबल बच्चों होता है Cl, है ना, और ये होती है Cl2। ये भी बच्चों होता है गैस, है ना। फोर्थ वाला नहीं लिखा, फ्लोरीन। तो इसके बाद बच्चों हम लोग एक इसको फोर्थ कर लेते हैं और इसके नीचे फिफ्थ डाल देते हैं। चलिए बच्चों, फ्लोरीन। फ्लोरीन की स्पेलिंग देख लीजिएगा, FLUORINE। फ्लोरीन F, सिंबल होता है F2। ये बच्चों की क्या सी गैस। अरे वाह, चारों तरफ गैस है, गैस मिल रही है। उसके बाद सिक्स होता है ब्रोमीन। बच्चों ब्रोमीन पता है, रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन लिक्विड होती है। क्या होती है? लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? लिक्विड होती है। आयोडीन। आयोडीन बच्चों रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड। उसके बाद बच्चों हम लोग जितने भी बताएंगे ना, वो सभी आप लिख लीजिए सॉलिड होंगे, क्योंकि कार्बन बच्चों दो तरह से एग्जिस्ट करता है। कार्बन के दो एलोट्रोप्स भी होते हैं, एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट। ये बच्चों दोनों ही क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड। 9 सल्फर। सल्फर बच्चों एसिड। वैसे तो अब इतना ही आप लिख लीजिए तो काफी है। सल्फर बच्चों एस होता है, एक्चुअली में ये S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका क्राउन शेप होता है, जैसे कार्बन के दो एलोट्रोप्स होते हैं ना, डायमंड और ग्रेफाइट, वैसे सल्फर S8 होता है। इसका क्राउन शेप होता है राजा के मुकुट जैसा, जो आप भविष्य में पढ़ेंगे, लेकिन इतना आप ना जानिए, अभी आप सिर्फ लिख लीजिए सॉलिड। 9 10 सिलिकॉन। सल्फर के बाद बच्चों होता है सिलिकॉन। Si सिलिकॉन बच्चों SI। पता है सिलिकॉन कहाँ यूज होता है? जो कांच के ग्लास होते हैं ना, वो सिलिकॉन से ही बने होते हैं। तो सिलिकॉन SI। तो यहाँ भी आप इसकी स्टेट लिखिए सॉलिड।
उसके बाद बच्चों फास्फोरस। फास्फोरस बच्चों जो माचिस की तीली होती है ना, उसके आगे फास्फोरस लगा रहता है। फास्फोरस भी बच्चों कई तरह के होता है, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। तो बच्चों आपके पास आपने जो देखा है ना, ब्लैक फास्फोरस है देखा है, लेकिन बड़ी वाली जो माचिस की डब्बी आती है उसमें आगे की तरफ रेड फास्फोरस लगा रहता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो चलो बच्चों, अभी तो मैंने कुछ नहीं बताया, अभी तो मैंने सिर्फ नॉन मेटल्स की स्टेट बताई है कि भैया इनकी स्टेट क्या होती है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, व्हाइल हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर हाईली रिएक्टिव हैलोजेंस। अरे बाप रे बाप बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जिन बच्चों को शीट्स वगैरह सॉल्व कराई थी, पेपर का डिस्कशन किया था, तो उसमें एक क्वेश्चन था। तो अब मैं स्टार बना के यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट ईयर क्वेश्चन में यही बताना था कि इनको कलेक्टिवली कहते क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, उनको एक साथ हम लोग कहते हैं हैलोजेंस। तो हैलोजेंस उसका सही जवाब था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन की स्पेलिंग गलत है सर। आयोडीन आर हाईली रिएक्टिव हैलोजेंस। क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव हैलोजेंस। ये बच्चों आपको याद है। सर फ्लोरीन की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, उसको सही कर लेंगे आपसे। तो बच्चों याद रखना होगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बच्चों आगे एक और भी होता है एडमियम, लेकिन जाने दीजिए। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर हाईली रिएक्टिव हैलोजेंस। ये बच्चों याद रखना होगा कि ये इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? हैलोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजेंस कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग लास्ट पार्ट करते हैं। फाइल इसको बैठाओ वहां पे। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट पार्ट कि भैया फ्लोरीन का यूज कहाँ पर होता है। नॉन मेटल्स का हम लोग यूज देखेंगे। तो यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स का हम लोग यूज देखने वाले हैं। तो बच्चों याद रखिए, जो पहला होता है फ्लोरीन, पता है कहाँ यूज करते हैं? टूथपेस्ट। दीप की टूथपेस्ट। दीप की टूथपेस्ट में क्या होता है? फ्लोरीन होता है। बाय मैम। और क्लोरीन कहाँ होता है बच्चों? क्लोरीन डाला जाता है स्विमिंग पूल। क्लोरीन किसमें है? इन स्विमिंग पूल। और फॉस्फोरस कहाँ पर है? मैचस्टिक। ये बच्चों आपको याद रखना होगा। इसके बाद बच्चों आपको ये भी याद रखना है कि नोबल गैसेस, ठीक है ना, वो एनवायरनमेंट में कैसे प्रेजेंट होती है? ट्रेसेस के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। और नोबल गैसेस की स्टेट तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके आगे गैस लगा हुआ है। इसका मतलब जितनी भी नोबल गैसेस होती है उनकी स्टेट गैसेस होती है, और ये एनवायरनमेंट में ट्रेसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और ये अनरिएक्टिव होती हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है ना। तो बच्चों लास्ट पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ नॉन क्या? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस में आपको याद रखना होगा, पहली आती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ऑर्गन, जेनन, रेड। ऑर्गन के बाद क्रिप्टन। चलो बच्चों, क्रिप्टन का सिंबल ना लिखिए, केआर। उसके बाद बच्चों जेनॉन। जेनॉन का सिंबल होता है एक्सी। और बच्चों रेडॉन, रेडॉन का सिंबल होता है बच्चों आर। ये बच्चों आपको याद रखना होगा, और ये सब गैसेस के फॉर्म में ही होती है, ठीक है। नोबल गैसेस क्या होती है? इनर्ट, unreactive, and non-metallic elements which are present in traces in the atmosphere. elements present in Traces in the atmosphere.
was clear. ठीक है बच्चों, इतना आपको याद रखना है। तो बच्चों आज हम लोगों ने पेज नंबर 25 तक डिस्कशन किया है। तो अभी मैंने बच्चों 2 लेक्चर्स में आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की पूरी जानकारी दी है, तो इतना मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट टर्म जो भी आएगा उसमें मैं आपको बहुत ही अच्छी सी पीरियोडिक टेबल बताऊंगा, और पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी आपको प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा। तो पीरियोडिक टेबल बच्चों लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी आपको जितना भी 2 लेक्चर्स में पढ़ाया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसके नोट्स आपको क्रिएट करने हैं, तो नोट्स आप बना लीजिए। तो जो नोट्स आपको अपनी बुक से देख करके इसके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, जितनी भी बात मैंने आपको पढ़ाई है। और उसमें जो बच्चों इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था वो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पेज नंबर 23 पे रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, वो आपको नहीं करना है, ठीक है ना, उसको आप छोड़ सकते हैं, बाकी आपको कंप्लीट करना है। चलिए तो बच्चों यहाँ पे हम लेक्चर को दी एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।